वेलकम बैक दोस्तों। 20 दिन में कंस्ट्रक्शन मास्टर सीरीज के डे 2 में आपका स्वागत है। एफएसआई को कैलकुलेट करना बहुत ही आसान है। इसका एक सिंपल फॉर्मूला है, सभी फ्लोर का कुल कवर्ड एरिया डिवाइड बाई प्लॉट का कुल एरिया। मान लीजिए 1000 स्क्वायर फुट प्लॉट पर एफएसआई 1.5 है, तो आप 1500 स्क्वायर फुट का कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यह जानकारी आपके घर का साइज तय करती है। और क्या आपको मालूम है, एफएसआई सिर्फ प्लॉट के साइज पर नहीं बल्कि आपकी बिल्डिंग की कैटेगरी पर भी निर्भर करता है। जी हाँ, एक रेसिडेंशियल बिल्डिंग का एफएसआई एक कमर्शियल बिल्डिंग, इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग, हॉस्पिटल के बिल्डिंग से अलग होता है। फ्यूल स्टेशन, एंटरटेनमेंट जोन और यूसेज के लिए एफएसआई के नियम अलग अलग होते हैं। जैसे अहमदाबाद में रेसिडेंशियल बिल्डिंग के लिए एफएसआई 2.7 है। इसमें बेस एफएसआई 1.8 ही होती है, बाकी की 0.9 एफएसआई चार्जेबल होती है, तो जनवरी के 40% रेट में खरीदी जा सकती है। लेकिन अगर आप ट्रांसिस्ट ओरिएंटेड जोन यानी कि बीआरटीएस और मेट्रो के पास है और आप सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट जोन में है, तो यह एफएसआई 5.4 तक जा सकती है। दोस्तों, कल हम सीखेंगे घर बनाते समय कौन से एरिया एफएसआई के कैलकुलेशन में शामिल नहीं होते हैं, जिससे आप अपना स्पेस बचा सकते हैं। थैंक यू।